हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच बदल देगी। किताब का नाम है द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन और इसके लेखक हैं क्रिस मैकचेज़नी, शॉन कवी और जिम ह्यूलिंग। दोस्तों सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर बहुत बिजी रहते हो, सुबह से शाम तक मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, अर्जेंट टास्क्स, फिर भी शाम को लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो आज भी अधूरा रह गया। हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, आपके वो गोल्स जो आपने जनवरी में सेट किए थे वहीं के वहीं टिके रहते हैं। मार्च आता है, जून आता है, दिसंबर आता है और आप वहीं खड़े होते हो। आप अकेले नहीं हैं, ये प्रॉब्लम दुनिया भर की कंपनीज, टीम्स और इंडिविजुअल्स के साथ है। क्रिस मैकचेज़नी कहते हैं, इसका कारण ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, इसका कारण ये है कि आपके पास सही सिस्टम नहीं है। हर दिन एक वर्ल्ड विंड चलता है, एक तूफान। अर्जेंट टास्क्स, क्राइसिस, ईमेल्स, कॉल्स, ये सब वर्ल्ड विंड है। और ये वर्ल्ड विंड इतना पावरफुल है कि ये आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स को बहा ले जाता है। मैकचेज़नी ने 20 साल से ज्यादा टाइम दिया एग्जीक्यूशन का सिस्टम बनाने में। उन्होंने हजारों कंपनीज के साथ काम किया, एप्पल, मैरियट, वॉलमार्ट और भी कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज। उन्होंने पाया कि जो कंपनी सक्सेसफुल है वो 4 डिसिप्लिन्स फॉलो करती हैं। ये 4 डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन 1, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। अपने 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को चुनो और बाकी सब इग्नोर करो। डिसिप्लिन 2, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। उन एक्शंस पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करवाएंगे। डिसिप्लिन 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। एक ऐसा स्कोर बोर्ड बनाओ जिसे देखते ही तुम्हें पता चले कि तुम जीत रहे हो या हार। डिसिप्लिन 4, क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर हफ्ते एक मीटिंग जिसमें तुम और तुम्हारी टीम एक दूसरे को अकाउंटेबल रखो। इस ऑडियो बुक में हम इन 4 डिसिप्लिन्स को गहराई से समझेंगे, हर डिसिप्लिन के पीछे का साइंस समझेंगे, रियल कंपनी स्टोरीज देखेंगे, एप्पल, मैरियट, वॉलमार्ट और इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल्स भी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें ये सीखेंगे। चाहे आप एक टीम लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, ये 4 डिसिप्लिन्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, पानी पी लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये लंबा सफर है, 2 घंटे से ज्यादा का सफर। पर वादा है, इस सफर के बाद आपके पास एक सिस्टम होगा जो आपकी एग्जीक्यूशन बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, व्हर्लविंड, असली दुश्मन कौन है। चैप्टर 1, व्हर्लविंड, असली दुश्मन कौन है। दोस्तों पहला चैप्टर शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से। आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स पूरे क्यों नहीं होते? हर साल कंपनीज अपने गोल्स सेट करती हैं, रेवेन्यू बढ़ाना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना। पर जब दिसंबर आता है तो पता चलता है कि ज्यादातर गोल्स अधूरे रह गए। क्रिस मैकचेज़नी कहते हैं, इसका कारण है द व्हर्लविंड। व्हर्लविंड क्या है? व्हर्लविंड है आपके डेली ऑपरेशंस का तूफान। वो सब कुछ जो आपको हर रोज करना पड़ता है, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, अर्जेंट टास्क्स, कस्टमर इश्यूज, क्राइसिस। ये व्हर्लविंड इतना पावरफुल है कि ये आपको अपने साथ बहा ले जाता है और इसी व्हर्लविंड में आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स खो जाते हैं। मैकचेज़नी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक एरोप्लेन उड़ा रहे हो। तुम्हारा गोल है डेस्टिनेशन तक पहुंचना, पर रास्ते में तूफान आ जाता है। तूफान इतना जोरदार है कि तुम्हें सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि प्लेन क्रैश ना हो। तुम डेस्टिनेशन के बारे में सोच ही नहीं पाते। यही व्हर्लविंड है। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पर यह तुम्हें अपने रियल गोल से भटका देता है। स्टीफन कोवी, जिन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी, ने एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट दिया, द अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। उन्होंने कहा, हमारे सारे काम 4 क्वाड्रेंट्स में बटे हैं। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस, इमरजेंसीज, ये तुरंत करने होते हैं। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पर अर्जेंट नहीं होते। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी मीटिंग्स, सम कॉल्स, इंटरप्शंस। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया, टीवी। प्रॉब्लम यह है कि व्हर्लविंड पूरी तरह क्वाड्रेंट 1 में रहता है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, और ये इतना जोरदार है कि ये क्वाड्रेंट 2 को पूरी तरह ढक लेता है।
हर दिन की शुरुआत में आप सोचते हो आज मैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल पर काम करूंगा, पर 10 बजे तक 10 ईमेल्स आ जाते हैं, 2 अर्जेंट कॉल्स आ जाती हैं, एक मीटिंग बुला ली जाती है और शाम तक आपने व्हर्लविंड में समय बिताया, स्ट्रेटेजिक गोल पर कुछ नहीं किया। यही एग्जीक्यूशन गैप है, द गैप बिटवीन नोइंग व्हाट टू डू एंड एक्चुअली डूइंग इट। क्रिस मिचेस्नी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल है। उनका गोल था प्रोडक्टिविटी 15% बढ़ाना। उन्होंने प्लान बनाया, टीम को ट्रेनिंग दी, सब तैयार थे। पर रोज की सुबह क्या होती थी? मशीन्स ब्रेक डाउन हो जाती, अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाते, वर्कर्स की एब्सेंटीज्म हो जाती, हर रोज कोई ना कोई क्राइसिस। 6 महीने बाद उन्होंने देखा प्रोडक्टिविटी 2% भी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि व्हर्लविंड ने उनके स्ट्रेटेजिक गोल को बहा दिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक इंडियन स्टार्टअप फाउंडर की कहानी। राजेश, उसने अपने स्टार्टअप के लिए गोल सेट किया, 6 महीने में 100 नए कस्टमर्स लाने हैं। उसने प्लान बनाया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, टीम को बताया, पर रोज क्या होता था? सुबह उठते ही क्लाइंट कॉल्स, फिर एम्प्लॉई इश्यूज, फिर कैश फ्लो की टेंशन, फिर कुछ अर्जेंट मीटिंग। शाम को जब वो ऑफिस से निकलता तो उसे लगता आज फिर मार्केटिंग पर कुछ नहीं कर पाया। 6 महीने बाद उसके पास सिर्फ 20 नए कस्टमर्स थे। यही व्हर्लविंड है, और ये सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं, इंडिविजुअल्स के साथ भी होता है। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लो। उसका गोल है 90% मार्क्स लाना। वो सोचता है रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, पर रोज स्कूल से आता है, होमवर्क करता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर थक जाता है। रात को सोचता है आज तो पढ़ाई नहीं हुई, कल करूंगा। कल फिर वही। व्हर्लविंड ने उसके गोल को बहा दिया। तो दोस्तों, पहला स्टेप है इस व्हर्लविंड को पहचानना, समझना कि ये दुश्मन है, ये जरूरी है, पर ये तुम्हें तुम्हारे रियल गोल से दूर ले जाता है। मैकेज़नी कहते हैं व्हर्लविंड को हटाया नहीं जा सकता, ये रहेगा, इसे मैनेज करना होगा। पर इसके बीच अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को कैसे अलाइव रखें? इसका जवाब है 4 डिसिप्लिन्स। पहली डिसिप्लिन सिखाती है फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। एक सवाल आपसे, आपके डेली व्हर्लविंड में क्या क्या है? ऑफिस के काम, घर के काम, अर्जेंट टास्क्स, क्राइसिस, और आपके वो कौन से गोल्स हैं जो पिछले 6 महीने से अधूरे पड़े हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे पहली डिसिप्लिन WIGs यानी वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स। चैप्टर 2 डिसिप्लिन 1 फोकस, सिर्फ 2-3 गोल्स चुनो। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली डिसिप्लिन पर, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। क्रिस मैकेज़नी कहते हैं द फर्स्ट डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन ऑफ फोकस। यू मस्ट फोकस ऑन 1 or 2 वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स और नथिंग विल चेंज। यानी अगर तुम सब कुछ इंपॉर्टेंट मानोगे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हमारी आदत है कि हम बहुत सारे गोल सेट कर लेते हैं। जनवरी में हम सोचते हैं इस साल मुझे वेट कम करना है, नई स्किल सीखनी है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, फैमिली के लिए टाइम निकालना है, नई किताबें पढ़नी है, और भी 10-20 गोल्स। पर जब हम इतने सारे गोल्स पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हर गोल पर थोड़ा थोड़ा फोकस जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। मैकेज़नी कहते हैं इफ यू ट्राई टू फोकस ऑन एवरीथिंग यू फोकस ऑन नथिंग। इसलिए पहली डिसिप्लिन कहती है सिर्फ 1-2 वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स चुनो। विग्स। विग क्या है? विग वो गोल है जिसे अगर तुम अचीव कर लो तो बाकी सब चीजें आसान हो जाएंगी। विग वो गोल है जो तुम्हारे बिजनेस या लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा। वॉरेन बफे की एक बहुत फेमस कहानी है द 25-5 रूल। एक बार वॉरेन बफेट से उनके पायलट ने पूछा, मैं अपने करियर गोल्स कैसे अचीव करूं? बफेट ने कहा, एक कागज लो और अपने 25 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स लिखो। पायलट ने 25 गोल्स लिखे। फिर बफेट ने कहा, अब इनमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स सर्कल करो। पायलट ने सर्कल किए। बफेट ने पूछा, अब बाकी 20 गोल्स का क्या करोगे? पायलट ने कहा, उन पर भी टाइम दूंगा जब मैं 5 पर काम कर लूंगा। बफेट ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। बाकी 20 गोल्स को अवॉइड करो, उन पर कभी टाइम मत दो। जब तक तुम 5 गोल्स पर फोकस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यही है फोकस का पावर। 25 गोल्स में से सिर्फ 5 चुनो, बाकी 20 को इग्नोर करो। एप्पल का एग्जाम्पल ले लो। 1997 में स्टीव जॉब्स वापस एप्पल आए। उस टाइम एप्पल के पास 350 प्रोडक्ट्स थे, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कंप्यूटर्स और भी न जाने क्या क्या। कंपनी डूब रही थी। स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और बोर्ड पर 4 प्रोडक्ट्स लिखे, कंज्यूमर डेस्कटॉप, प्रोफेशनल डेस्कटॉप, कंज्यूमर लैपटॉप, प्रोफेशनल लैपटॉप। फिर बोले, हम सिर्फ इन 4 प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे, बाकी सब बंद। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, 350 प्रोडक्ट से घटाकर 4?
पर स्टीव जॉब्स को पता था कि फोकस ही सक्सेस की कुंजी है। और क्या हुआ आप जानते हो, iMac, iPod, iPhone, iPad, दुनिया बदल गई। यही है WIG का पावर। सिर्फ एक दो चीजों पर फोकस करो और उन्हें अचीव करो। WIG को डिफाइन करने का एक फॉर्मूला है, फ्रॉम X to Y by when। यानी तुम्हें बताना होगा कि तुम कहां से कहां जाना चाहते हो और कितने टाइम में। Examples: from 70 kgs to 65 kgs by 30th June, from 10 clients to 20 clients by December, from 60% marks to 80% marks by March, from 1 crore to 1.5 crore revenue by year end. ये WIG स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड है। मैकचेस्नी के पास एक कंपनी का एग्जाम्पल है। एक होटल चेन का WIG था, increase customer satisfaction from 80% to 90% in 6 months। बहुत क्लियर गोल था। उन्होंने इसी WIG पर फोकस किया। हर होटल में यही गोल था, हर मीटिंग में यही बात होती थी। 6 महीने में उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, अमूल का एग्जाम्पल लो। उन्होंने सालों सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस किया, बटर। उसे बेस्ट बनाया, फिर धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स लाए। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनीज में से एक है। एक और इंडियन एग्जाम्पल, एक छोटे स्टार्टअप की कहानी। उनके पास 10 आइडियाज थे, हर आइडिया अच्छा लगता था। वो सब पर काम करना चाहते थे, पर रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तब उन्होंने 4DX सीखा। उन्होंने सिर्फ एक विग चुना, अक्वायर 100 पेइंग कस्टमर्स इन 3 मंथ्स। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इसी पर लगा दी। 3 महीने में उनके पास 120 कस्टमर्स थे। आज वो सक्सेसफुल कंपनी है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही रूल है। अगर तुम 5 सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स लाना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, पर अगर तुम 5 सब्जेक्ट्स के साथ साथ कोडिंग सीखना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो और सोशल लाइफ भी चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। 1-2 विक्स चुनो, बाकी सबको इग्नोर लिस्ट में डालो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने सारे गोल्स की लिस्ट बनाओ, कम से कम 20 गोल्स। उनमें से 2-3 विक्स चुनो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। हर विक को फ्रॉम X to Y by when फॉर्मेट में लिखो। विक्स को डेली देखते रहो, फ्रिज पर, डेस्क पर, फोन वॉलपेपर पर। कॉमन मिस्टेक्स, बहुत ज्यादा विक्स चुन लेना, विक को वेग रखना, जैसे बिजनेस ग्रो करना, विक को मेजर ना कर पाना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, आपके 10 से 20 गोल्स क्या हैं? अगर सिर्फ 2 चुनने हो तो क्या चुनोगे? आपका फ्रॉम X to Y by when फॉर्मेट में विग क्या होगा? विग चुन लिया, अब सवाल है उसे अचीव करने के लिए रोज क्या करें? यहां आती है दूसरी डिसिप्लिन, लीड मेजर्स। चैप्टर 3, डिसिप्लिन 2, लेवरेज, लीड मेजर्स का जादू। दोस्तों, दूसरी डिसिप्लिन है एक्ट ऑन लीड मेजर्स। पहले समझते हैं कि लीड मेजर्स और लैग मेजर्स क्या होते हैं। लैग मेजर्स वो मेजरमेंट्स हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा गोल पूरा हुआ या नहीं। जैसे वेट लॉस का लैग मेजर है स्केल पर वेट, बिजनेस का लैग मेजर है रेवेन्यू, स्टूडेंट का लैग मेजर है एग्जाम मार्क्स। प्रॉब्लम यह है कि लैग मेजर्स पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। जब तुम स्केल पर चढ़ते हो तो वेट बता देता है कि कितना घटा, पर तुम उसे उसी वक्त चेंज नहीं कर सकते। ये पास्ट का रिकॉर्ड है। लीड मेजर्स वो मेजरमेंट्स हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ये वो एक्शंस हैं जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है, और ये लैग मेजर्स को अफेक्ट करते हैं। वेट लॉस का एग्जाम्पल लो। लैग मेजर है वेट ऑन स्केल, लीड मेजर्स हो सकते हैं रोज कितनी कैलोरीज ली, कितनी एक्सरसाइज की। बिजनेस का एग्जाम्पल लो। लैग मेजर है मंथली रेवेन्यू, लीड मेजर्स हो सकते हैं रोज कितने सेल्स कॉल्स किए, कितने डेमोज दिए, कितने फॉलोअप्स किए। स्टूडेंट का एग्जाम्पल लो। लैग मेजर है एग्जाम मार्क्स, लीड मेजर्स हो सकते हैं रोज कितने घंटे पढ़ाई की, कितने मॉक टेस्ट्स दिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैकचेस्नी कहते हैं लीड मेजर्स आर द लेवरेज पॉइंट्स दैट विल मूव योर लैग मेजर्स। यानी अगर तुम लीड मेजर्स पर फोकस करोगे तो लैग मेजर्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। पर हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम लैग मेजर्स को ही देखते रहते हैं, रोज स्केल पर चढ़ते हैं, रोज रेवेन्यू देखते हैं, पर उन्हें इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते। मैकचेस्नी के पास एक कॉल सेंटर का एग्जाम्पल है। उनका विक था कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, लैग मेजर था सर्वे स्कोर्स।
उन्होंने लीड मेजर्स आइडेंटिफाई किए, हर कॉल को 3 मिनट में आंसर करना और हर कस्टमर को कॉल के बाद फॉलोअप ईमेल भेजना। उन्होंने इन लीड मेजर्स पर फोकस किया, हर एजेंट को डेली टारगेट दिया, 3 मिनट में आंसर और हर कस्टमर को फॉलोअप। 3 महीने में उनके सर्वे स्कोर्स 15% बढ़ गए। एक और एग्जाम्पल, एक होटल चेन का, उनका विग था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लैग मेजर था ऑनलाइन रिव्यूज और सर्वे स्कोर्स। उन्होंने लीड मेजर्स आइडेंटिफाई किए, हर गेस्ट को 2 मिनट में चेक इन करना और हर रूम में फ्रेश फ्लावर्स रखना। इन छोटी छोटी चीज़ों ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बहुत इंप्रूव कर दिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक सेल्स टीम का विक था 20% रेवेन्यू बढ़ाना, लैग मेजर था मंथली सेल्स। उन्होंने लीड मेजर्स आइडेंटिफाई किए, हर सेल्स पर्सन रोज 10 कोल्ड कॉल्स करे, हर हफ्ते 5 क्लाइंट मीटिंग्स करे और हर दिन 3 फॉलोअप्स करे। उन्होंने इन लीड मेजर्स पर फोकस किया, हर शाम वो चेक करते कि किसने कितने कॉल्स किए। 3 महीने में उनका रेवेन्यू 25% बढ़ गया। स्टूडेंट्स के लिए भी यही फॉर्मूला है, विग है 80% मार्क्स लाना, लैग मेजर है एग्जाम मार्क्स। लीड मेजर्स हो सकते हैं रोज 6 आवर्स पढ़ाई, हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट्स, हर दिन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर तुम इन लीड मेजर्स पर फोकस करोगे तो मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। मैकचेस्नी एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लीड मेजर्स शुड बी फ्यू इन नंबर, 2 to 4 इज इनफ। बहुत सारे लीड मेजर्स ले लोगे तो फोकस बढ़ जाएगा। 2-4 अच्छे लीड मेजर्स चुनो और उन पर डेली काम करो। लीड मेजर्स चुनते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखो। प्रिडिक्टिव होने चाहिए, उनका लैग मेजर से सीधा कनेक्शन होना चाहिए, इन्फ्लुएंसेबल होने चाहिए, तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, ऑनगोइंग होने चाहिए, रोज या हफ्ते में ट्रैक किए जा सकें। फ्यू इन नंबर, 2-4 से ज्यादा मत लो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने विग के लिए 2-4 लीड मेजर्स आइडेंटिफाई करो। हर लीड मेजर का डेली या वीकली टारगेट रखो। लीड मेजर्स को डेली ट्रैक करो, लैग मेजर की चिंता छोड़ो, लीड मेजर्स पर फोकस करो। कॉमन मिस्टेक्स, लैग मेजर्स को ही लीड मेजर्स समझ लेना, बहुत ज्यादा लीड मेजर्स चुन लेना, लीड मेजर्स जो कंट्रोल में ना हो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, आपके विग के लिए लैग मेजर क्या है? वो 2-4 लीड मेजर्स क्या हो सकते हैं जिन्हें डेली ट्रैक कर सकते हो? लीड मेजर्स चुन लिए, डेली ट्रैक भी कर रहे हो, पर टीम को कैसे मोटिवेट रखें? तीसरी डिसिप्लिन सिखाती है कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। चैप्टर 4 डिसिप्लिन 3 एंगेजमेंट, स्कोरबोर्ड जो जीत दिलाए। दोस्तों, तीसरी डिसिप्लिन है कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। मैकचेस्नी कहते हैं, पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे आर कीपिंग स्कोर। बिना स्कोरबोर्ड के खेलने का मजा ही कुछ और होता है। क्रिकेट मैच सोचो बिना स्कोरबोर्ड के, पता ही नहीं चलेगा कि कितने रन्स चाहिए, कितने ओवर्स बाकी हैं, कौन जीत रहा है। यही हमारी लाइफ में होता है। हम अपने गोल्स पर काम तो कर रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम कहां खड़े हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना बाकी है। स्कोरबोर्ड यही काम करता है, ये बताता है कि तुम जीत रहे हो या हार। मैकचेस्नी 2 तरह के स्कोरबोर्ड्स बताते हैं, कोचेस स्कोरबोर्ड और प्लेयर स्कोरबोर्ड। कोचेस स्कोरबोर्ड वो होता है जो कोच के लिए होता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, कोच उसे एनालाइज करता है। प्लेयर स्कोरबोर्ड वो होता है जो खिलाड़ियों के लिए होता है, सिंपल, साफ, एक नजर में पता चल जाता है कि वो जीत रहे हैं या हार। हमें प्लेयर स्कोरबोर्ड बनाना है, ऐसा स्कोरबोर्ड जिसे देखते ही टीम को पता चल जाए कि वो कहां है। स्कोरबोर्ड में क्या होना चाहिए? साफ लिखा हो कि गोल क्या है, टारगेट क्या है, कितना पहुंचे, लीड मेजर्स, डेली एक्शंस ट्रैक हो रहे हैं, सिंपल एंड विजिबल, ऐसी जगह हो जहां हर कोई देख सके। मैकचेस्नी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल है। उनका WIG था प्रोडक्टिविटी 15% बढ़ाना। उन्होंने फैक्ट्री की दीवार पर एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाया, उस पर हर शिफ्ट की प्रोडक्शन लिखी जाती थी, हर वर्कर अपना नाम देख सकता था, हर शिफ्ट की नंबर्स कंपेयर होती थी। क्या हुआ? वर्कर्स में कंपटीशन आ गया। पहले उन्हें पता नहीं था कि दूसरी शिफ्ट कितना प्रोड्यूस कर रही है, अब वो देख सकते थे और वो और मेहनत करने लगे। 3 महीने में प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ गई। एक और एग्जाम्पल, एक कॉल सेंटर का। उन्होंने एक बड़ा स्क्रीन लगाया जिस पर हर एजेंट की कॉल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिखती थी। एजेंट्स अपना नाम देख सकते थे, अपनी रैंकिंग देख सकते थे। प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैनेजर ने दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड लगाया।
उस पर हर वर्कर का डेली टारगेट और एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा जाता था। पहले वर्कर्स को पता नहीं था कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो देख सकते थे और प्रोडक्शन बढ़ गई। एक और इंडियन एग्जाम्पल, एक सेल्स टीम का। उन्होंने एक गूगल शीट बनाई जो सबके साथ शेयर थी। हर सेल्स पर्सन अपनी डेली कॉल्स और मीटिंग्स अपडेट करता था। हर कोई देख सकता था कि कौन कहां है। इस सिंपल स्कोरबोर्ड ने उनकी सेल्स 25% बढ़ा दी। स्टूडेंट्स के लिए भी स्कोरबोर्ड काम करता है। एक स्टूडेंट ने अपने कमरे में एक चार्ट लगाया, उस पर हर दिन पढ़ाई के घंटे लिखे, हर हफ्ते मॉक टेस्ट्स के मार्क्स लिखे। 3 महीने में उसके मार्क्स 15% बढ़ गए। स्कोरबोर्ड बनाने के लिए कुछ टिप्स। सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स स्कोरबोर्ड्स कोई नहीं देखता। विजिबल रखो, ऐसी जगह जहां हर कोई रोज देख सके। अपडेट रेगुलरली, हफ्ते में कम से कम एक बार अपडेट करो। सेलिब्रेट विन्स, जब स्कोरबोर्ड आगे बढ़े तो सेलिब्रेट करो। स्कोरबोर्ड कैसे बना सकते हो? व्हाइट बोर्ड ऑन द वॉल, एक्सेल शीट ऑन अ शेयर्ड ड्राइव, फिजिकल चार्ट विद स्टिकर्स, मोबाइल ऐप लाइक ट्रेलो और असाना, गूगल डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड। कॉमन मिस्टेक्स, स्कोरबोर्ड को कॉम्प्लेक्स बना देना, स्कोरबोर्ड को ऐसी जगह रखना जहां कोई देखे नहीं, स्कोरबोर्ड को अपडेट न करना, स्कोरबोर्ड को सिर्फ लैग मेजर्स से भर देना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, आपकी टीम के पास स्कोरबोर्ड है, कैसा है? अगर आपको अपने वीक के लिए स्कोरबोर्ड बनाना हो तो कैसा होगा? स्कोरबोर्ड बना लिया, सबको मोटिवेट भी कर रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है हर हफ्ते की अकाउंटेबिलिटी। चौथी डिसिप्लिन सिखाती है केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। चैप्टर 5 डिसिप्लिन 4 अकाउंटेबिलिटी, हर हफ्ते जवाबदेही। दोस्तों, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैकचेस्नी कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट होल्ड्स द होल प्रोसेस टुगेदर। पहली 3 डिसिप्लिन से तुमने WIG चुना, लीड मेजर्स आइडेंटिफाई किए, स्कोरबोर्ड बनाया, पर इन सबको जिंदा रखने के लिए चाहिए रेगुलर अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी हर हफ्ते की मीटिंग से आती है। एक 30 मिनट की मीटिंग हर हफ्ते एक ही टाइम पर, जिसमें पूरा फोकस सिर्फ WIG पर होता है। मैकचेस्नी इसे कहते हैं द केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी का एक रिदम जो हर हफ्ते चलता रहे। इस मीटिंग में क्या होता है? स्कोरबोर्ड रिव्यू 5 मिनट्स, देखोगे तुम कहां पहुंचे, लैग मेजर कितना पूरा हुआ, लीड मेजर्स कैसे रहे। लास्ट वीक्स कमिटमेंट्स रिव्यू 10 मिनट्स, पिछले हफ्ते सबने जो कमिटमेंट्स लिए थे उनका रिव्यू करो, क्या पूरा हुआ, क्या नहीं, क्यों नहीं हुआ। दिस वीक्स कमिटमेंट्स 10 मिनट्स, इस हफ्ते के लिए नए कमिटमेंट्स लो, हर कोई बताएगा कि वो इस हफ्ते WIG के लिए क्या करेगा। रोड ब्लॉक्स एंड हेल्प 5 मिनट्स, किसी को कहां प्रॉब्लम है, किसे क्या हेल्प चाहिए। टोटल 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। मैकचेस्नी कहते हैं द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट द सेम टाइम, सेम डे, एवरी वीक, नो एक्सेप्शंस। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मीटिंग होनी चाहिए। हॉलिडे हो, कोई क्राइसिस हो, बॉस ना हो, मीटिंग होगी। यही अकाउंटेबिलिटी की आदत बनाता है। मैरियट होटल्स का एग्जाम्पल ले लो। उनके हर होटल में हर हफ्ते एक 30 मिनट्स की मीटिंग होती है, सिर्फ विग पर फोकस। जनरल मैनेजर से लेकर हर डिपार्टमेंट हेड तक अटेंड करते हैं। 30 मिनट्स, नो एक्सक्यूजेस। इस मीटिंग की वजह से हर कोई अपने विग पर फोकस रखता है। वर्लविंड में भी विग अलाइव रहता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक इंडियन स्टार्टअप फाउंडर की कहानी, अंकित। उसने 4DX इंप्लीमेंट किया। हर मंडे सुबह 9 AM उसकी टीम मीटिंग होती थी। 30 मिनट्स सिर्फ विग पर बात। पहले कुछ हफ्तों में लोगों को अजीब लगा, हर हफ्ते यही बात, पर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई और फिर रिजल्ट्स आने लगे। 6 महीने में उनका रेवेन्यू 40% बढ़ गया। अंकित कहता है, यही वीकली मीटिंग हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही काम करता है। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त के साथ हर संडे 8 PM कॉल फिक्स किया, 30 मिनट्स। वो एक दूसरे को अपने लास्ट वीक के कमिटमेंट्स बताते, इस वीक के कमिटमेंट्स लेते। 6 महीने में दोनों के मार्क्स 20% बढ़ गए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का पावर बहुत बड़ा है। जब तुम जानते हो कि हर संडे तुम्हें किसी को आंसर देना है, तो तुम पूरे हफ्ते अपने कमिटमेंट्स पूरे करने की कोशिश करोगे। मैकचेस्नी के पास एक और एग्जाम्पल है। एक कंपनी की टीम थी जो 4DX लगा रही थी। उनकी वीकली मीटिंग हर फ्राइडे 3 PM होती थी। एक फ्राइडे बॉस ने कहा, आज मीटिंग नहीं होगी, बहुत काम है। मैकचेस्नी ने कहा, अगर तुमने ये मीटिंग कैंसिल कर दी तो तुम्हारा होल सिस्टम बिखर जाएगा।
बॉस ने सुना और मीटिंग की। बाद में उसने कहा, अगर वो मीटिंग नहीं होती तो शायद हम अपने विग से भटक जाते। यही पावर है इस मीटिंग का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हर हफ्ते एक ही टाइम, एक ही डे पर 30 मिनट मीटिंग फिक्स करो। मीटिंग में सिर्फ विग और लीड मेजर्स पर बात करो। पिछले हफ्ते के कमिटमेंट्स का रिव्यू करो। इस हफ्ते के लिए नए कमिटमेंट्स लो। मीटिंग को कभी कैंसिल मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मीटिंग एजेंडा टेम्पलेट। 5 मिनट स्कोरबोर्ड रिव्यू, 10 मिनट लास्ट वीक कमिटमेंट्स रिव्यू, 10 मिनट दिस वीक कमिटमेंट्स, 5 मिनट रोड ब्लॉक्स एंड हेल्प। कॉमन मिस्टेक्स। मीटिंग को कैंसिल कर देना, मीटिंग में विग के अलावा और चीजों पर बात करना, कमिटमेंट्स को ट्रैक न करना, मीटिंग को 30 मिनट से ज्यादा लंबा खींचना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आपकी टीम की मीटिंग में कितना टाइम विग पर जाता है? अगर हर हफ्ते 30 मिनट सिर्फ विग पर बात करें तो क्या बदलेगा? 4 डिसिप्लिन समझ लें। फोकस, लेवरेज, एंगेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी। अब सवाल है इन्हें अपनी टीम में कैसे लगाएं। अगले चैप्टर में पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान। चैप्टर 6 4DX को अपनी टीम में कैसे लगाएं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि 4DX को अपनी टीम में कैसे लगाएं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, विग सिलेक्ट करो टीम के साथ। सबसे पहला स्टेप है विग सिलेक्ट करना। ये अकेले मत करो, टीम के साथ मिलकर करो। जब टीम खुद विग चुनेगी तो उसमें ओनरशिप होगी। विग सिलेक्ट करते टाइम याद रखो, सिर्फ 1-2 विग्स फ्रॉम X to Y by when फॉर्मेट में। टीम से पूछो, अगले 90 डेज में हम एक चीज क्या अचीव कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगी। स्टेप 2, लीड मेजर्स आइडेंटिफाई करो। टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करो। विग सिलेक्ट हो गया, अब लीड मेजर्स आइडेंटिफाई करो। टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करो। पूछो कौन से 2-4 एक्शंस हम डेली या वीकली कर सकते हैं जो इस विग को अचीव करेंगे। लीड मेजर्स ऐसे होने चाहिए जो प्रिडिक्टिव हों, इन्फ्लुएंसेबल हों, ट्रैकेबल हों, फ्यू इन नंबर, 2 से 4। स्टेप 3, स्कोर बोर्ड बनाओ। सिंपल हो, विजिबल हो। विग दिखे, लैग मेजर दिखे, लीड मेजर्स दिखें। स्कोर बोर्ड ऐसी जगह लगाओ जहां हर कोई रोज देख सके। ऑफिस की दीवार पर, शेयर ड्राइव में, जहां भी हो, सबको दिखे। स्टेप 4, वीकली मीटिंग स्टार्ट करो। सेम टाइम, सेम डे, एवरी वीक। हर हफ्ते एक ही टाइम पर 30 मिनट मीटिंग फिक्स करो। मंडे सुबह 9 AM हो या फ्राइडे 4 PM, जो भी हो सेम रखो। मीटिंग में सिर्फ विग पर बात करो। स्कोर बोर्ड रिव्यू करो, लास्ट वीक कमिटमेंट्स रिव्यू करो, दिस वीक कमिटमेंट्स लो। स्टेप 5, 90 डेज के बाद रिव्यू करो, नया विग चुनो। 4DX को 90 डेज के साइकिल्स में लगाओ। 90 डेज के बाद रिव्यू करो, विग पूरा हुआ, क्या अच्छा रहा, क्या सीखा, फिर अगले 90 डेज के लिए नया विग चुनो। मैकेस्नी के पास एक कंपनी का एग्जाम्पल है। एक मिड साइज्ड कंपनी ने 4DX लगाया। पहले 3 महीने में रेजिस्टेंस थी, लोगों को नया सिस्टम अजीब लग रहा था। हर हफ्ते यही मीटिंग, ये विग क्या चीज है। पर उन्होंने हार नहीं मानी, कंसिस्टेंट रहे। 6 महीने में रिजल्ट्स दिखने लगे। 1 साल में 4DX उनकी कल्चर का हिस्सा बन गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक इंडियन IT कंपनी की टीम ने 4DX अपनाया। उनका विग था कस्टमर सपोर्ट टिकट्स को 24 आवर्स में रिजॉल्व करना। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर टिकट को 1 आवर में असाइन करना और हर टिकट पर डेली अपडेट देना। उन्होंने एक स्कोर बोर्ड बनाया, एक शेयर्ड एक्सेल शीट और हर मंडे मीटिंग की। 6 महीने में उनके टिकट्स रेजोल्यूशन टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गई। एक और इंडियन एग्जाम्पल, एक सेल्स टीम का। उनका विग था 30% रेवेन्यू बढ़ाना। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर सेल्स पर्सन रोज 15 कॉल्स, हर हफ्ते 5 मीटिंग्स। उन्होंने ऑफिस में एक व्हाइट बोर्ड लगाया, हर महीने के टारगेट्स लिखे और हर फ्राइडे मीटिंग की। 1 साल में उनका रेवेन्यू 40% बढ़ गया। कॉमन पिटफॉल्स और उनसे कैसे बचे। बहुत ज्यादा विग्स चुन लेना, सिर्फ 1-2 रखो, बाकी सबको इग्नोर लिस्ट में डालो। लीड मेजर्स की जगह लैग मेजर्स पर फोकस। याद रखो, लीड मेजर्स ही असली ड्राइवर हैं, उन पर फोकस करो। स्कोर बोर्ड को कॉम्प्लेक्स बना देना, सिंपल इज बेस्ट, एक नजर में सब कुछ दिखना चाहिए। वीकली मीटिंग्स मिस करना, इसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग होगी। वर्लविंड को विग पर हावी होने देना, विग को डेली अलाइव रखो, स्कोर बोर्ड डेली देखो, मीटिंग में हफ्तेवार रिव्यू करो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, आप अपनी टीम में 4DX कैसे लगाएंगे? पहला स्टेप क्या होगा? टीम से कैसे बाय इन लोगे? 4DX सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है। अगले चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए 4DX कैसे काम करता है। चैप्टर 7, स्टूडेंट्स के लिए 4DX।
पढ़ाई में कैसे लगाएं? दोस्तों 4DX सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही पावरफुल है। स्टूडेंट्स की लाइफ में व्हर्लविंड क्या है? होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, फैमिली कमिटमेंट्स, दोस्तों के साथ टाइम, ये सब व्हर्लविंड है। और इसी व्हर्लविंड में उनके लॉन्ग टर्म गोल्स खो जाते हैं। अच्छे मार्क्स लाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, स्किल सीखना। 4DX स्टूडेंट्स को यही सिखाता है, व्हर्लविंड के बीच अपने रियल गोल्स को कैसे अलाइव रखें। स्टूडेंट के लिए विग क्या हो सकता है? विग वो गोल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स: फ्रॉम 60% to 80% इन बोर्ड एग्जाम्स बाय मार्च, फ्रॉम रैंक 500 to rank 100 in JEE by May, from 50 to 90 in weekly tests by semester end, from not prepared to interview ready in 3 months. विग स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए लीड मेजर्स क्या हो सकते हैं? लीड मेजर्स वो एक्शंस हैं जो स्टूडेंट के कंट्रोल में हैं और जो विग को अचीव करेंगे। एग्जाम्पल्स: रोज 6 घंटे पढ़ाई, हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट्स, हर दिन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर हफ्ते 2 चैप्टर्स रिवाइज, रोज 1 घंटा वीक सब्जेक्ट पर फोकस। ये लीड मेजर्स ट्रैक करने आसान है और ये सीधा मार्क्स से कनेक्टेड है। स्टूडेंट के लिए स्कोर बोर्ड कैसा हो सकता है? स्कोर बोर्ड सिंपल और विजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल्स: एक चार्ट जिस पर हर दिन पढ़ाई के घंटे लिखे जाएं, एक कैलेंडर जिस पर हर मॉक टेस्ट के मार्क्स लिखे जाएं, एक व्हाइट बोर्ड जिस पर वीकली प्रोग्रेस दिखे, एक ऐप जो डेली ट्रैकिंग करे। स्कोरबोर्ड ऐसी जगह हो जहां स्टूडेंट रोज देख सकें, अपने कमरे में, अपने डेस्क पर, फोन वॉलपेपर पर। स्टूडेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट करें? हर हफ्ते 30 मिनट्स का रिव्यू। ये अकेले किया जा सकता है या किसी दोस्त के साथ या माता पिता के साथ। वीकली रिव्यू में ये देखना है पिछले हफ्ते के कमिटमेंट्स पूरे हुए, स्कोरबोर्ड कहां है, इस हफ्ते के लिए क्या कमिटमेंट्स हैं। रियल स्टूडेंट स्टोरीज। स्टोरी 1, राहुल, 10th क्लास स्टूडेंट। राहुल का विग था फ्रॉम 65% to 90% इन बोर्ड एग्जाम्स बाय मार्च। उसने लीड मेजर्स रखे, रोज 6 घंटे पढ़ाई, हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट्स, हर दिन 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसने एक चार्ट बनाया और हर दिन पढ़ाई के घंटे लिखे। हर संडे वो अपने पिता के साथ 30 मिनट्स बैठता और रिव्यू करता। 6 महीने बाद उसके बोर्ड एग्जाम्स में 92% मार्क्स आए। स्टोरी 2, प्रिया, कंपेटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट। प्रिया जेई की तैयारी कर रही थी। उसका विग था फ्रॉम रैंक 5000 टू रैंक 1000 इन 6 मंथ्स। उसने लीड मेजर्स रखे, रोज 8 घंटे पढ़ाई, हर दिन 100 MCQs, हर हफ्ते 2 फुल सिलेबस टेस्ट्स। उसने एक व्हाइट बोर्ड पर अपना डेली प्रोग्रेस लिखा और हर संडे वो अपनी दोस्त के साथ जूम पर 30 मिनट्स रिव्यू करती। 6 महीने में उसकी रैंक 1000 के अंदर आ गई। स्टोरी 3, अंकित, कॉलेज स्टूडेंट। अंकित का विग था इंटर्नशिप पाना। उसने लीड मेजर्स रखे, हर हफ्ते 5 एप्लीकेशंस, हर हफ्ते 3 नेटवर्किंग कॉल्स, हर दिन 1 आवर स्किल प्रैक्टिस। उसने एक एक्सेल शीट बनाई और अपनी एप्लीकेशंस ट्रैक की। हर संडे वो खुद से रिव्यू करता। 3 महीने में उसे इंटर्नशिप मिल गई। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। विग छोटा रखो, 90 डेज का विग चुनो, फ्रॉम X to Y by when फॉर्मेट में। लीड मेजर्स डेली ट्रैक करो, रोज 5 मिनट्स निकालो और देखो कि तुमने अपने लीड मेजर्स पूरे किए या नहीं। स्कोर बोर्ड विजिबल रखो, अपने कमरे में, डेस्क पर, फोन पर, जहां रोज दिखे। वीकली रिव्यू करो, हर संडे 30 मिनट्स, अकेले या किसी के साथ। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। जब स्कोर बोर्ड आगे बढ़े तो सेलिब्रेट करो, खुद को ट्रीट दो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका विग क्या हो सकता है? आपके लिए 2-4 लीड मेजर्स क्या होंगे? 4DX स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है, पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उतना ही पावरफुल है। अगले चैप्टर में जानेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए 4DX। चैप्टर 8, एंटरप्रेन्योर्स के लिए 4DX, बिजनेस गोल्स कैसे पूरे करें। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में व्हर्लविंड और भी जोरदार होता है। क्लाइंट कॉल्स, ऑपरेशंस, कैश फ्लो, हायरिंग, फायर फाइटिंग, रोज 100 काम, और इसी व्हर्लविंड में उनके बिजनेस गोल्स खो जाते हैं। 4DX एंटरप्रेन्योर्स को यही सिखाता है, व्हर्लविंड के बीच अपने रियल बिजनेस गोल्स को कैसे अलाइव रखें। एंटरप्रेन्योर के लिए WIG क्या हो सकता है?
WIG वो गोल है जो बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। एग्जाम्पल्स, फ्रॉम 10 lakhs to 15 lakhs monthly revenue by December, from 100 to 200 paying customers in 6 months, from 4.2 to 4.5 rating on App Store by quarter end, from 50 to 100 orders per day by March. WIG स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर के लिए लीड मेजर्स क्या हो सकते हैं? लीड मेजर्स वो एक्शंस हैं जो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में हैं और जो WIG को अचीव करेंगे। एग्जाम्पल्स, रोज 10 कोल्ड ईमेल्स, हर हफ्ते 5 डेमोज, हर दिन 20 सोशल मीडिया पोस्ट्स, हर हफ्ते 3 इन्फ्लुएंसर रीच आउट्स, रोज 1 आवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये लीड मेजर्स ट्रैक करने आसान है और ये सीधा रेवेन्यू से कनेक्टेड है। एंटरप्रेन्योर के लिए स्कोरबोर्ड कैसा हो सकता है? स्कोरबोर्ड सिंपल और विजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, ऑफिस में एक व्हाइट बोर्ड, शेयर्ड गूगल शीट, CRM डैशबोर्ड, एक्सेल शीट। स्कोरबोर्ड में WIG, लैग मेजर और लीड मेजर्स दिखने चाहिए। एंटरप्रेन्योर के लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट करें? हर हफ्ते 30 मिनट्स की टीम मीटिंग, सेम टाइम सेम डे एवरी वीक। मीटिंग में स्कोरबोर्ड रिव्यू, लास्ट वीक कमिटमेंट्स रिव्यू, दिस वीक कमिटमेंट्स, रोड ब्लॉक्स एंड हेल्प। एंटरप्रेन्योर्स अपने लिए अकाउंटेबिलिटी ग्रुप भी बना सकते हैं, दूसरे फाउंडर्स के साथ, मेंटोर के साथ या एडवाइजरी बोर्ड के साथ। रियल एंटरप्रेन्योर स्टोरीज। स्टोरी 1, एक SaaS स्टार्टअप। एक SaaS स्टार्टअप का WIG था फ्रॉम 50 to 100 पेइंग कस्टमर्स इन 6 months। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, रोज 10 डेमोज, हर हफ्ते 20 फॉलोअप्स, हर दिन 5 कोल्ड ईमेल्स। उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड बनाया और हर दिन अपने डेमोज ट्रैक किए। हर मंडे मॉर्निंग 30 मिनट मीटिंग। 6 महीने में उनके पास 120 पेइंग कस्टमर्स थे। स्टोरी 2, एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप। एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप का WIG था फ्रॉम 20 to 50 ऑर्डर्स पर डे इन 3 months। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर दिन 20 सोशल मीडिया पोस्ट्स, हर हफ्ते 10 इन्फ्लुएंसर रीच आउट्स, रोज 5 न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग्स। उन्होंने एक शेयर्ड गूगल शीट बनाई और हर दिन अपडेट की, हर फ्राइडे 4 PM मीटिंग। 3 महीने में उनके 60 ऑर्डर्स पर डे हो गए। स्टोरी 3, एक इंडियन फूड स्टार्टअप। एक इंडियन फूड स्टार्टअप का WIG था फ्रॉम 100 to 1000 ऑर्डर्स पर डे इन 1 year। बड़ा गोल था। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर हफ्ते 5 न्यू रेस्टोरेंट टाई-अप्स, हर दिन 10 कस्टमर फीडबैक कॉल्स, हर हफ्ते 2 मार्केटिंग कैंपेन्स। उन्होंने ऑफिस में एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाया और हर वीक प्रोग्रेस लिखा। हर मंडे मॉर्निंग 30 मिनट मीटिंग। 1 साल में उनके 1200 ऑर्डर्स पर डे हो गए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एक टाइम में एक WIG, 90 डेज का WIG चुनो, सिर्फ एक। पूरी टीम को उसी पर फोकस कराओ। लीड मेजर्स टीम के साथ डिसाइड करो। जब टीम खुद लीड मेजर्स चुनेगी तो ओनरशिप लेगी। स्कोर बोर्ड विजिबल रखो, ऑफिस में, शेयर ड्राइव में, जहां हर कोई देख सके। वीकली मीटिंग नेवर मिस, चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग होगी। यही अकाउंटेबिलिटी की आदत बनाता है। स्मॉल विन सेलिब्रेट करो, जब स्कोर बोर्ड आगे बढ़े तो सेलिब्रेट करो, टीम मोटिवेट रहेगी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। आपके बिजनेस का 90 डे WIG क्या है? वो 2-4 लीड मेजर्स क्या है जो इस WIG को अचीव करेंगे? 4DX कंपनीज, टीम्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स सबके लिए काम करता है। अगले चैप्टर में देखेंगे रियल कंपनी स्टोरीज जिन्होंने 4DX से अपनी एग्जीक्यूशन बदल ली। चैप्टर 9, रियल स्टोरीज जिन्होंने 4DX से अपनी एग्जीक्यूशन बदल दी। दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ रियल कंपनी स्टोरीज जिन्होंने 4DX से अपनी एग्जीक्यूशन बदल दी। स्टोरी 1, एप्पल द टर्न अराउंड। 1997 में एप्पल के पास 350 प्रोडक्ट्स थे। कंपनी डूब रही थी। स्टीव जॉब्स वापस आए। उन्होंने बोर्ड पर 4 प्रोडक्ट्स लिखे, कंज्यूमर डेस्कटॉप, प्रोफेशनल डेस्कटॉप, कंज्यूमर लैपटॉप, प्रोफेशनल लैपटॉप। उनका विग था, मेक दीज 4 प्रोडक्ट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने बाकी 346 प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ इन 4 प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। लीड मेजर्स थे, हर प्रोडक्ट को बेस्ट इन क्लास बनाना, हर डिटेल परफेक्ट करना, हर फीचर को पॉलिश करना। रिजल्ट, iMac, iPod, iPhone, iPad। एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। यही है 4DX का पावर, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। स्टोरी 2, मैरियट होटल्स। मैरियट होटल्स का विक था कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना।
उन्होंने लीड मेजर्स आइडेंटिफाई किए, हर गेस्ट को 2 मिनट में चेक इन और हर रूम में फ्रेश फ्लावर्स। छोटी छोटी चीजें पर बड़ा इम्पैक्ट। उन्होंने हर होटल में स्कोर बोर्ड लगाया, हर वीक मीटिंग की। रिजल्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्काईरॉकेट हो गई। मैरियट दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बन गई। स्टोरी 3, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का विक था सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ाना। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर स्टोर में डेली स्टॉक चेक, ऑटोमेटेड रीऑर्डरिंग सिस्टम। उन्होंने एक स्कोरबोर्ड बनाया जिससे हर स्टोर का इन्वेंट्री ट्रैक होता था। हर वीक स्टोर मैनेजर्स मीटिंग करते। रिजल्ट, करोड़ों डॉलर्स की बचत। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर बन गई। स्टोरी 4, एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का विक था डेली प्रोडक्शन 20% बढ़ाना। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर शिफ्ट में मशीन डाउन टाइम कम करना, वर्कर ट्रेनिंग बढ़ाना। उन्होंने फैक्ट्री में एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाया जिस पर हर शिफ्ट की प्रोडक्शन लिखी जाती थी। हर मंडे मॉर्निंग मीटिंग। 3 महीने में प्रोडक्शन 20% बढ़ गई। स्टोरी 5, एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी। एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी का विक था कस्टमर सपोर्ट टिकट्स को 24 आवर्स में रिजॉल्व करना। उन्होंने लीड मेजर्स रखे, हर टिकट को 1 आवर में असाइन करना और हर टिकट पर डेली अपडेट देना। उन्होंने एक शेयर्ड डैशबोर्ड बनाया, हर फ्राइडे मीटिंग। 6 महीने में रेजोल्यूशन टाइम 24 से घटकर 12 आवर्स हो गया। चैप्टर 10, आपका एक्शन प्लान। 90 डेज में अपनी एग्जीक्यूशन बदलो। दोस्तों, अब हमारे पास सब कुछ है। 4 डिसिप्लिन समझ ली, एग्जाम्पल्स देख लिए, स्टोरी सुन ली। अब वक्त है एक्शन का। ये रहा आपका 90 डे एक्शन प्लान। वीक 1 to 2, सेटअप फेज। अपना व्हर्लविंड आइडेंटिफाई करो। कौन सी चीजें तुम्हें डेली डिस्ट्रैक्ट करती हैं। टीम के साथ विग सिलेक्ट करो, सिर्फ 1-2 विग्स। विग को फ्रॉम X to Y by when फॉर्मेट में लिखो। विग को सबके साथ शेयर करो। वीक 3 to 4, लीड मेजर्स फेज। विग के लिए 2 से 4 लीड मेजर्स आइडेंटिफाई करो। टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करो। लीड मेजर्स का डेली टारगेट तय करो। लीड मेजर्स को ट्रैक करना शुरू करो। वीक 5 से 6, स्कोर बोर्ड फेज। एक सिंपल स्कोर बोर्ड बनाओ, व्हाइट बोर्ड, एक्सेल या ऐप। स्कोर बोर्ड ऐसी जगह लगाओ जहां हर कोई देख सके। स्कोर बोर्ड को डेली या वीकली अपडेट करना शुरू करो। स्कोर बोर्ड पर WIG, लैग मेजर और लीड मेजर्स दिखाओ। वीक 7 से 8, अकाउंटेबिलिटी फेज। हर हफ्ते एक ही टाइम पर 30 मिनट्स मीटिंग फिक्स करो। मीटिंग का एजेंडा सेट करो। स्कोर बोर्ड रिव्यू, लास्ट वीक कमिटमेंट्स, दिस वीक कमिटमेंट्स, रोड ब्लॉक्स। पहली कुछ मीटिंग्स में सबको बोलने के लिए एनकरेज करो। मीटिंग को कभी कैंसिल मत करो। वीक 9 to 12, मोमेंटम फेज। सिस्टम को रिफाइन करो, क्या काम कर रहा है क्या नहीं। स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। जब स्कोर बोर्ड आगे बढ़े तो सेलिब्रेट करो। टीम को मोटिवेट रखो, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करो। कंसिस्टेंट रहो, हर हफ्ते मीटिंग, हर दिन लीड मेजर्स। वीक 13, रिव्यू एंड रीसेट। 90 डेज का रिव्यू करो। WIG पूरा हुआ। सक्सेस एनालिसिस, क्या अच्छा रहा, क्यों अच्छा रहा। फेलियर एनालिसिस, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। नेक्स्ट 90 डेज के लिए नया WIG चुनो। साइकिल फिर से शुरू करो। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मिस्टेक 1, बहुत ज्यादा WIGs चुन लेना। सिर्फ 1-2 रखो, बाकी सबको इग्नोर करो। मिस्टेक 2, लीड मेजर्स की जगह लैग मेजर्स पर फोकस। लीड मेजर्स ही असली ड्राइवर हैं, उन पर फोकस करो। मिस्टेक 3, स्कोरबोर्ड को कॉम्प्लेक्स बना देना। सिंपल इज बेस्ट, एक नजर में सब कुछ दिखना चाहिए। मिस्टेक 4, वीकली मीटिंग्स मिस करना। इसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग होगी। मिस्टेक 5, व्हर्लविंड को WIG पर हावी होने देना। WIG को डेली अलाइव रखो। स्कोरबोर्ड डेली देखो। मीटिंग में हफ्तेवार रिव्यू करो। मिस्टेक 6, बहुत जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद। 4DX को टाइम लगता है, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स आएंगे। टूल्स यू कैन यूज। व्हाइट बोर्ड सबसे सिंपल और इफेक्टिव। एक्सेल या गूगल शीट्स, इजी टू क्रिएट एंड शेयर। ट्रेलो या असाना फॉर टास्क ट्रैकिंग। CRM फॉर सेल्स टीम्स। मोबाइल एप्स फॉर पर्सनल ट्रैकिंग। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, आपका पहला 90 डे WIG क्या होगा। अगले 7 दिनों में आप क्या एक कदम उठाएंगे। 4 डिसिप्लिन्स अब आपके पास हैं। WIG,
लीड मेजर्स, स्कोरबोर्ड, अकाउंटेबिलिटी। अब बस एक्शन की देर है। चैप्टर 11 कंक्लूजन। अब वक्त है एक्शन लेने का। दोस्तों, हम इस सफर के आखिरी चैप्टर में आ गए हैं। क्रिस मैकेस्नी, शॉन कवी और जिम ह्यूलिंग की बुक द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से हमने सीखा कि डेली वर्ल्डविंड के बीच अपने रियल गोल्स को कैसे अचीव करें। चलिए एक बार फिर से 4 डिसिप्लिन्स रिकॉल कर लेते हैं। डिसिप्लिन 1, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। सिर्फ 1-2 WIGs चुनो। फ्रॉम X to Y by when फॉर्मेट में लिखो, बाकी सब गोल्स को इग्नोर करो। याद रखो, अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसिप्लिन 2, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। लैग मेजर्स की चिंता छोड़ो, लीड मेजर्स पर फोकस करो। वो एक्शंस जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं और जो WIG को अचीव करेंगे। 2 से 4 लीड मेजर्स चुनो और उन्हें डेली ट्रैक करो। डिसिप्लिन 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। एक सिंपल स्कोरबोर्ड बनाओ, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां हर कोई देख सके। स्कोरबोर्ड से टीम मोटिवेट होगी, प्रोग्रेस सेलिब्रेट होगी। स्कोरबोर्ड से टीम मोटिवेट होगी, प्रोग्रेस सेलिब्रेट होगी। डिसिप्लिन 4, क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर हफ्ते 30 मिनट्स की मीटिंग, सेम टाइम सेम डे एवरी वीक। मीटिंग में सिर्फ WIG पर बात करो, कमिटमेंट्स लो और पूरे करो। यही अकाउंटेबिलिटी की आदत बनाता है। वर्ल्डविंड तो रहेगा ही, याद रखो, वर्ल्डविंड कभी खत्म नहीं होगा। रोज के काम, अर्जेंट टास्क्स, ईमेल्स, कॉल्स, ये सब रहेंगे। पर अब तुम्हारे पास एक सिस्टम है, एक तरीका है उस वर्ल्डविंड के बीच अपने रियल गोल्स को अलाइव रखने का। सक्सेस का राज। सक्सेस का राज कोई सीक्रेट नहीं है। सक्सेस का राज है कंसिस्टेंट एक्शन ऑन द राइट थिंग्स। 4DX तुम्हें वो राइट थिंग्स दिखाता है। अब एक्शन तुम्हें लेना है। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। शुरुआत छोटे से करो। एक विग चुनो, 2 लीड मेजर्स डिसाइड करो, एक सिंपल स्कोरबोर्ड बनाओ, हर हफ्ते 30 मिनट्स मीटिंग करो। 90 डेज में तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। परफेक्ट का वेट मत करो। बहुत से लोग परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं। परफेक्ट कभी नहीं आता। आज से शुरू करो, जैसे हो वैसे शुरू करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। आपकी जर्नी शुरू होती है आज। तो दोस्तों, आज से शुरू करो, कल से नहीं, सोमवार से नहीं, नए साल से नहीं, आज से। अपना विग चुनो, लीड मेजर्स डिसाइड करो, स्कोरबोर्ड बनाओ और हर हफ्ते अपने आप से पूछो, मैंने अपने विग के लिए इस हफ्ते क्या किया। 4 डिसिप्लिन्स अब आपके पास हैं। दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज ने इन्हें अपनाया। एप्पल, मैरियट, वॉलमार्ट, सब ने यही किया। अब आपकी बारी है। धन्यवाद। दोस्तों, हम आ गए हैं इस सफर के अंत में। क्रिस मैकचेस्नी की बुक द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से हमने सीखा कि डेली वर्ल्डविंड के बीच अपने रियल गोल्स को कैसे अचीव करें। हमने सीखा डिसिप्लिन 1, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन 2, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। डिसिप्लिन 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। डिसिप्लिन 4, क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमने देखा कैसे एप्पल ने 350 प्रोडक्ट से घटाकर 4 प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, कैसे मैरियट ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाई, कैसे वॉलमार्ट ने सप्लाई चेन बदल डाली, कैसे इंडियन कंपनीज और स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स ने अपने गोल्स पूरे किए। अब ये सब आप पर डिपेंड करता है। मैकचेस्नी ने सिस्टम दे दिया, अब आपको उसे इंप्लीमेंट करना है। याद रखिए, नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। सिर्फ जानना काफी नहीं, करना भी जरूरी है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो टीम लीड करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या अपने गोल्स से जूझ रहे हैं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक आती रहें। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है जो आपको अपने गोल से दूर रखता है, और आप कौन सा सबसे पहला स्टेप लोगे। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने विग पर फोकस रखो।